सो जी स्टूडेंट्स, अब इसका है नेक्स्ट पार्ट 10। अब बिल्कुल कमांड होगी है डिटरमिनेंट फाइंड करने में, आपके लिए अब इजी हो चुका काम। सो इसलिए नो टेंशन, ये क्वेश्चन भी इजी था, मैंने इसलिए शेयर किया आपके साथ। आपको हो कोई कंफ्यूजन तो आप टेंशन में वो क्वेश्चन स्किप ना करें, कोई हिंट लेके आप सॉल्व करने के एबल हो जाए। सबको पता है सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, हमने लेफ्ट हैंड साइड से ही काम आगाज करना है। ये है लेफ्ट हैंड साइड। अब आपका एक काम ये है कि इधर टारगेट हमें मिल गया x प्लस वाई प्लस जी। ये हमें ये हिंट दे रहा है किसी रो में, कॉलम में x प्लस वाई प्लस जी बनाए। सो हमने कहा ओके डन। अब बेटा इस पर्पस के लिए हमने क्या किया, R1 में R2 को ऐड कर दिया। ये देखें इधर ये x आएगा, x प्लस वाई प्लस जी, ये x प्लस वाई प्लस जी रेंज कर लेंगे। अब ये देखें x प्लस वाई और ये z उधर, ये देखें जिसकी वजह से हमारी रो 1 में सब में आ गया x प्लस वाई प्लस जी, x प्लस वाई प्लस जी आ गया। रो 2 कॉपी पेस्ट, रो 3 कॉपी पेस्ट एज इट। अब क्या है कॉमन और किस रो में कॉमन है? बिल्कुल रो 1 में कॉमन है। क्या कॉमन है? x प्लस वाई प्लस जी, ये हमने कॉमन ले लिया रो 1 से, तो इधर 1 1 आ गया, ये बाहर आ गया। क्लास जरा सोचें, ज्यादा नहीं सोचना। आपको याद है अपने प्रीवियस किसी एक रो या कॉलम में हम 1 1 बना ले, उसके बाद हमारा टारगेट होता है नेक्स्ट उससे 0 बनाए और उससे हो जाती है एक्सपेंशन इजी। आए काम करते हैं, ये 1 चाहिए, ये 0 चाहिए। इस पर्पस के लिए हमने क्या किया, C1 एज इट रहने दिया, C2 में से C1 को माइनस किया और C3 में से भी C1 को माइनस कर दिया। C1 नो चेंज। C2 में देखें 1 minus 1 0, y minus x, y square minus x square, अब 1 minus 1 0, z minus x, z square minus x square as in। क्लास ये तो काम अच्छा हो गया। एक्सपैंडिंग करते हैं रो 1 से, ये एज इट। अब रो 1 से एक्सपैंड किया, ये रो ये कॉलम गुड बाय, ये बच गया। नेक्स्ट आप फॉर एग्जांपल आगे जरूरत नहीं है आपको मैंने समझाने के लिए, फिर भी पहले साइन कौन सा होता है, प्लस फिर माइनस फिर प्लस। अब नेक्स्ट है नेगेटिव 0। अब 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0 ही होता है ना, मैंने 0 लिख दिया, खुशी से आप भी लिख सकते हैं मैक्स प्लस 0। फिर भी जब ये नेक्स्ट 0 आने इसलिए सबको 0 कर देना, एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं है। ये भी आप 0 0 ना लिखें, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्या हम इसको एक्सपैंड करने जा रहे हैं, 2/2 की एक्सपेंशन हमें आती है। ये 0 - 0 इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, नो चेंज। 1 कुछ नहीं कहता मल्टीप्लाई करने से, ये एज इट। अब बेटा देखें जितना आसान बनाएंगे उतना आसान हो जाएगा आपके लिए काम। अब बेटा ये y - x है, ये फॉर्मूला नहीं है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस के साथ z - x ऐसे, ये z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर को मैंने z प्लस x z - x लिख दिया, जो कि फॉर्मूला है a प्लस b a माइनस b का, तो ये एज इट। अब देखिए किसी कॉलम में कॉमन है, बिल्कुल y - x z - x, इधर ये कॉमन उधर वो कॉमन, ये वो, ये दोनों कॉमन आ गए। सो ये किस में कॉमन है, y - x C1 में, z - x C2 में। हमने ये तो लिखा हुआ है C1 से कॉमन लिया y - x और C2 से z - x, ये आगे बाहर, ये ऑलरेडी एक फैक्टर चलता आ रहा है, इसके साथ दो फैक्टर और आ गए, एक ये और एक ये। ऊपर वाली अब ये देखें इसकी जगह पे जब कोई फुल टर्म बाहर चले जाए, कॉलम कॉमन हो जाए 1, सो इस कॉलम का पहले एंट्री 1, उस कॉलम की पहले एंट्री 1 हो जाए क्योंकि ये कॉमन है। नीचे y प्लस x बचेगा और इधर z प्लस x। अब आसान है 2/2 की एक्सपेंशन करना, कितनी इजी है। 2/2 में याद रखना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, डायगोनल और नॉन डायगोनल, डायगोनल पहले मल्टीप्लाई होना। ये बच्चे बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं, लेकिन आप अच्छे हैं, आपने मिस्टेक नहीं करनी। क्या बात समझा रहा हूं डियर स्टूडेंट्स आपको, पहले डायगोनल, डायगोनल क्या होते हैं, टॉप लेफ्ट राइट बॉटम, टॉप लेफ्ट राइट बॉटम, टॉप लेफ्ट राइट बॉटम, ये डायगोनल है। रिमेनिंग नॉन डायगोनल है, बिटवीन साइन नेगेटिव आता है, ये 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ, कुछ नहीं इसने कहा 1, बहुत अच्छा है। ये एज इट z प्लस x नेगेटिव फॉर्मूले का। अब नॉन डायगोनल z प्लस
y प्लस एक्स, 1 से y प्लस एक्स, ये नेगेटिव है, मैंने ब्रैकेट लगाई, अब नेगेटिव इनसाइड साइन चेंज कर देगा, ये प्लस एक्स माइनस एक्स से कैंसल, सो ये एज इट, ये भी एज इट, ये भी एज इट, इधर z माइनस y। क्वेश्चन में देखा उसकी रिक्वायरमेंट में x प्लस y प्लस z था, लेकिन नेक्स्ट उसने x माइनस y कहा हुआ है, हमारे पास y माइनस x आ गया, ये क्या हुआ, कोई बात नहीं है, सब है। फिर नेक्स्ट उसने कहा हुआ z माइनस y माइनस z, इसमें भी चेंज है, और एक उसने कहा हुआ z माइनस x, ये ठीक है, मींस इधर से भी हमने नेगेटिव कॉमन लिया। मैं आपको स्टोरी बताता हूं, इधर से नेगेटिव कॉमन लिया, ये माइनस एक्स प्लस एक्स अरेंज कर दिए प्लस वाई माइनस, और इसमें से कॉमन लिया y माइनस जी बाय नेगेटिव, ये माइनस माइनस इनकी होगी लड़ाई प्लस, तो इसलिए कोई साइन का चेंज नहीं आया। आप बेटा साथ साथ अरेंज करके लिखते हैं, ये एज इट, ये अब x माइनस वाई हो गया, ये भी एज इट, और इससे पहले अब ये एज इट, इसमें हमने चेंजिंग की, ये y माइनस z हो गया, आंसर आ गया। फैक्टर आगे पीछे होने से कोई इशू नहीं है, साइन उनके वही हो जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। ये था एक और इजी सा पार्ट, हमने 10 पार्ट सॉल्व कर लिया। सो स्टूडेंट्स अब मूव करते हैं इसके 11 सेम ईयर 15 तक। मैं आपसे इसलिए सॉल्व करके शेयर कर रहा हूं, कोई भी छोटी सी भी हर्डल्स, आपको कोई हर्डल्स नहीं आनी चाहिए। सो मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट। सो जी डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं 11 पार्ट, वही प्रोसेस, कोई चेंज नहीं है, थोड़े से क्वेश्चन हमारे पास लेंथी होंगे और कुछ नहीं है, काम वही है, जो सिमिलर है, जो डिफरेंट होते हैं, डिफिकल्ट होते हैं, वो मैं थॉरली आपसे डिस्कस कर चुका हूं। ये भी इसलिए डिस्कस किया, कहीं आपको कोई मसला हो, कोई मिस्टेक हो, तो आप इधर से अंडरस्टैंड कर लें। लेफ्ट हैंड साइड फिर बेटा क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट 1 1 1, किसी रो किसी कॉलम में 1 1 आए, नेक्स्ट आप बनाए 0, इधर भी 0 बनाना है, इधर भी। क्या करें, ये जो C2 है इसमें से C1 को माइनस कर दें, ये जो C3 है इसको भी, इसमें से भी C1 को माइनस कर दें, C2 माइनस C1, C3 माइनस C1, C1 तो एज इट 1, ये 1 माइनस 1 0। अब ये देखें b स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसमें से माइनस करेंगे ये फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा प्लस है तो माइनस a स्क्वायर, प्लस 1 है तो माइनस 1, ये कैंसिल, तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आ जाएगा। सेम एज इट b क्यूब प्लस b माइनस करेंगे a क्यूब, माइनस a को तो अरेंज करके लिख देते हैं, b क्यूब माइनस a क्यूब, b माइनस a, ओके। सेम C3 में से C1 को माइनस करेंगे, 1 माइनस 1 0। अब ये देखें, ये c स्क्वायर प्लस 1 है, ये माइनस a स्क्वायर माइनस 1 है, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आ जाएगा। सेम आंसर, c क्यूब प्लस c में से a क्यूब माइनस a को माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा c क्यूब माइनस a क्यूब प्लस c माइनस a। अब बेटा नेक्स्ट आप देख रहे हैं, ये एक फॉर्मूला है a प्लस b, फर्स्ट कॉलम है एज इट, ये सिंप्लीफिकेशन हो रही है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस b a माइनस b, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b प्लस a b माइनस a, ये a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला आपको याद होगा, क्या होता है जी, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला a माइनस b, a स्क्वायर माइनस है तो प्लस, ज्वाइनिंग फॉर्म जो बच गया उसका स्क्वायर। अब इधर हमारे पास उसने अरेंजमेंट चेंज किया, तो कोई बात नहीं, तो b माइनस a हो जाएगा, b स्क्वायर प्लस a b प्लस b स्क्वायर आ जाएगा, ये इसकी जगह इसका फॉर्मूला। ये फिर वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला, एक दफा प्लस साइन के साथ, एक दफा माइनस के साथ, a क्यूब माइनस b क्यूब का फिर इधर फॉर्मूला अप्लाई किया, ये एज इट, ये एज इट। अब क्लास एक चीज आपने नोट की होगी, यहां तक तो बिल्कुल आसान काम है, ये फैक्टर b माइनस a इधर कॉमन है, ये फैक्टर c माइनस a कॉमन है। अब एक स्टेप में आपको डायरेक्ट बता दूं, ये जब b माइनस a इस सारे से कॉमन लेंगे, इधर बचेगा b स्क्वायर प्लस ab प्लस a स्क्वायर, और प्लस जब ये टर्म बाहर है 1, ओके। सो ये कॉमन मैंने लिया b माइनस a कॉलम 2 से, और c माइनस a कॉमन लिया कॉलम 3 से,
इधर भी देखें ये c माइनस ए इसमें से कॉमन लेंगे तो एंड पे प्लस 1 आना है ये साथ में। इसको भी अगर गाइड कर दूं आपको डिटेल में, c माइनस ए कॉमन ले लिया, c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये बाहर है प्लस 1, ये एज इट बच गया। ठीक है, अब देखें ये तो कॉमन है, ओके इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ये b माइनस ए इस कॉलम से कॉमन है, इधर b प्लस है, इधर b स्क्वायर प्लस ए बी प्लस b स्क्वायर प्लस 1, इधर c माइनस ए बाहर कॉमन है तो 0 और ये c माइनस ए कॉमन है तो c प्लस ए ये बच गया, और ये फैक्टर जो मैंने एक्सप्लेन किया c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 1, यहां तक क्लियर है। अब बेटा एक्सपेंड करते हैं रो 1 से। अब ये एज इट रो 1 से एक्सपेंड किया, ये रो ये कॉलम गुड बाय, ये एज इट आ जाएंगे। अब बेटा आपने थोड़ा सा आसान बनाना है, इधर ज्यादा टर्म्स है, इजी बनाने के लिए इसको हमने कॉलम 2 में से कॉलम 1 को माइनस कर दिया। अब कॉलम 2 में से कॉलम 1 को माइनस करते हैं, कॉलम 1 तो एज इट c प्लस ए माइनस बी माइनस ए, ये प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो जाएंगे तो c माइनस बी आ जाएगा। अब ये देखें ये सारे साइन हो जाने चेंज है, ग्राफ वर्क कर देता हूं, c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 में से माइनस करेंगे, ये सारे साइन चेंज करें, माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर और माइनस 1। अब क्या कैंसिल हो रहे हैं, ये 1 भी गया, ये ए स्क्वायर गया और रिमेनिंग हमारे पास बच गया सी स्क्वायर बी स्क्वायर ए सी माइनस ए बी, ये लिख दिया। यहां तक तो आपको कोई इशू नहीं है। अब बेटा नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। आप ये देखें ये इधर कोई सिंपलीफिकेशन है, इसके फैक्टर बन सकते हैं, मैं आपके लिए फैक्टर बनाता हूं इधर। वो कैसे, ये है सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस ए बी। एक बात वो ये है, क्या मैं इसको सी वाली टर्म्स को कलेक्ट कर लूंगा, ठीक है, या फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। फॉर्मूला में इसको मैं ब्रेक करता हूं तो 1 टाइम प्लस के साथ आ जाएगा, 1 टाइम माइनस के साथ। इसको मैं ब्रेक करता हूं पहले, तो ये हो जाएगा a प्लस सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है सी प्लस बी एंड सी माइनस बी। इन दोनों में से a कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा c माइनस बी। एक पूरे का पूरा फैक्टर फिर कॉमन आ गया, ये और ये। अब c माइनस बी में कॉमन लेता हूं, इन साइड बचेगा c प्लस ए और c प्लस बी ये और प्लस ए ये। बेटा इस तरह ये कॉमन लेके c माइनस बी, तो हमने रिमेनिंग जो रिजल्ट इधर से कॉमन लिया, ये फैक्टर कैसे आया या इधर देख लें, मैंने इधर लिखा हुआ है c माइनस बी कॉमन लेके डायरेक्ट आंसर इधर मैं आपके लिए सिंपलेस्ट फॉर्म में क्लियर करके लिख दूं। ये थोड़ा सा स्टेप मैंने रफ वर्क में एक्सप्लेन कर दिया, इधर मैं डायरेक्ट इसके फैक्टर आपके साथ शेयर कर देता हूं जी। इसकी जगह मैं लिख सकता हूं c माइनस बी इनटू, इसको रेंज करके लिख दूं a प्लस बी प्लस c। ओके, अब बेटा कॉलम 1 में एक फैक्टर फिर कॉमन हो गया c माइनस बी बाहर कॉमन ले लिया, किससे, कॉलम 2 से। अब थोड़ी सी एक्सपेंशन आसान हो जाएगी। अब डिटरमिनेंट को एक्सपैंड करते हैं और पहले किसको मल्टीप्लाई करते हैं, डायगोनल को, फिर नॉन डायगोनल को, बिटवीन साइन आता है नेगेटिव, ये एज इट ये एज इट ये एज इट। ये डायगोनल मल्टीप्लाई हो गए, टॉप लेफ्ट राइट बॉटम, माइनस फॉर्मूले का ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, कोई साइन चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं, 1 कुछ नहीं करता। अब इधर ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं, ये फैक्टर है z, बी ए मैं ए बी लिख सकता हूं, फिर बी स्क्वायर फिर बी सी। अब ए स्क्वायर ए बी फिर ए सी, नेक्स्ट साइन चेंज कर देना, माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस 1। अब ये देखिए ए स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ये ए बी ऊपर नीचे कैंसिल, ये बी स्क्वायर इससे। अब क्या बच गया ब्रैकेट में, ए बी बी सी ए सी या सी ए और ये -1। अब बेटा ये हम इसको अलाइन करते हैं। अब देखिए बुक में ये आंसर नहीं है, राइट हैंड साइड पे ये नहीं है। अब हमें क्या करना है, हमारे पास a माइनस बी होना चाहिए। बेटा इन दोनों फैक्टर से मैंने लिया नेगेटिव कॉमन, क्या लिया, नेगेटिव
कॉमन, तो ये क्या हो गया, b माइनस ए से हो जाएगा a प्लस बी, सॉरी a माइनस बी, a माइनस बी। अब नेक्स्ट इज b माइनस सी, इस वाले फैक्टर से भी नेगेटिव कॉमन लेना है, ये नेगेटिव और ये b माइनस सी हो जाएगा। अब बेटा ये दोनों नेगेटिव, ये इस पे अटैक करेंगे पॉजिटिव हो जाएंगे, इसलिए बाय साइन नेगेटिव नहीं है। सो इस तरह हमने एंड पे फैक्टर सेम कर लिए, बिल्कुल अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग फिर अलाइन कर लिया, और नेक्स्ट स्टेप में इधर आके ये आंसर आ चुका है जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। अब बेटा थोड़ा सा लेंथी काम है और कुछ नहीं है, वही डिटर्मिनेंट, इतने इसके पार्ट्स हो चुके हैं माशाल्लाह से, 11 पार्ट में मूव कर चुके हैं। अब 12, 13, 14, 15 सेम ही इसी पैटर्न पे चलना है। जो थोड़े से ज्यादा डिफरेंट होंगे वो मैं आपसे डीपली थॉरोली डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें एक छोटा सा हिंट बताना था इसलिए मैंने ये भी आपसे शेयर किया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। सो जी क्लास, अब हम सॉल्व कर रहे हैं इसका 12 पार्ट, वही सिस्टम, वही सीक्वेंस, लेफ्ट हैंड साइड टेकिंग, एक्सपैंडिंग करते हैं रो 1 से। जी एक्सपेंशन याद है आपको? जी डियर स्टूडेंट्स, बोलते जाएं, बताते जाएं, एक्सपैंड करवाते जाएं। रो 1 से एक्सपैंड करना है, ये देखें तो ये फर्स्टली साइन भी आपको याद होंगे, प्लस माइनस प्लस, तो ये जब मैं एक्सपैंड कर रहा हूं इधर से हमारे पास बाहर आएगा 1 प्लस ए, और ये 2/2 के मार्क्स से डिटर्मिनेंट में क्या लिखना, ये रो ये कॉलम गई, तो 1 प्लस बी इसके साथ 1 1 और 1 प्लस सी। अब ये हमने नेक्स्ट मूव किया, प्लस साइन फिर माइनस 1। अब ये देखें ये रो ये कॉलम गया 1 1 और ये 1 और 1 प्लस सी, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद फिर प्लस। अब कौन सी रो गई, ये रो ये कॉलम, ये एक बच गया 1 1 प्लस बी, अगेन 1 और 1, एक्सपेंडिंग करते हैं और इधर आना है 1 1 से, कोई इशू नहीं है, कोई साइन चेंज नहीं है, बहुत आसान है। अब बेटा मूव करते हैं नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन पे, लेट्स सी देखते हैं। 1 प्लस ए एज इट, 2/2 का डिटर्मिनेंट बहुत आसान आपको बताया हुआ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, टॉप लेफ्ट राइट बॉटम पहले यानी डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करना है, तो 1 प्लस बी मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस सी से, बिटवीन साइन नेगेटिव, 1 1 से 1 माइनस 1, इधर ये डायगोनल पहले 1 इंटू 1 प्लस सी माइनस 1 1 से 1, फिर प्लस 1 और 1 1 से 1 माइनस डायगोनल के बाद नॉन डायगोनल, और साइन आएगा नेगेटिव 1 इंटू 1 प्लस बी। अब लेट्स सी देखते हैं रिजल्ट्स। 1 प्लस ए, ये मल्टीप्लाई करवाएं जरा, 1 जब मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस सी से, तो 1 प्लस सी, अब बी मल्टीप्लाई होगा बी प्लस बी सी माइनस 1 एज इट, माइनस ये 1 कुछ नहीं कहेगा, ये 1 प्लस सी एज इट, ये माइनस 1 एज इट, प्लस ये 1 भी कुछ नहीं कहेगा, 1 नेगेटिव साइन चेंजर है, माइनस 1 माइनस बी, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये वाला इससे कैंसिल, 1 प्लस ए इंटू सी प्लस बी सी, और ये माइनस सी और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस बी। अब आगे सिंप्लीफिकेशन करते हैं, क्या रिजल्ट आता है। 1 इस सब से मल्टीप्लाई होगा, ऐसे ही डाल देंगे c प्लस बी सी। अब a की बारी, माइनस ए सी और सॉरी प्लस ए सी प्लस ए बी एंड प्लस ए बी सी माइनस बी, ये c इससे कैंसिल, ये b इससे कैंसिल। अब हमारे पास अगर रेंज करके लिखें आंसर के अकॉर्डिंग a प्लस बी प्लस सी पहले लिख दें, ये वाला पहले लिख देते हैं a b c, फिर प्लस है a b को लिख देते हैं, और फिर है b c। बुक पे देख लेते हैं कोई मिसिंग तो नहीं है, आई थिंक सो, एक मिस कर दिया मैंने इधर, फिर वेरीफाई कर देते हैं क्या है इधर मेंशन। ओके जी स्टूडेंट्स, इधर एक और चीज आनी थी, प्लस ए बी और प्लस बी सी भी आना था सी ए,
तो इसलिए इसके अकॉर्डिंग ए बी सी पहले, फिर हमने ए बी लिखा, अब बी सी आ रहा है तो बी सी लिखते हैं, और फिर ए सी है तो ए सी लिखते हैं। सो डियर स्टूडेंट, इसी के साथ हुई राइट हैंड साइड प्रूफ